हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज से श्राद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला श्राद्ध है और मैं रोज़ श्राद्ध निकालती हूँ। तो आज मैं रोज़ से आधा घंटा पहले उठी हूँ। वैसे मैं 5:30 पर उठती हूँ, लेकिन आज मैं 5 बजे ही उठ गई हूँ और सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है ताकि मैं पतिदेव को उठा सकूँ। वैसे तो मैं जब टिफ़िन लगाती हूँ बच्चों का तो बिना नहाए खाना बना देती हूँ, पर अब क्योंकि श्राद्ध का खाना बनाना है तो मैं नहाकर ही बनाऊँगी। तो सबसे पहले मुझे उनको जगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे किचन में थोड़ी-सी उनकी हेल्प चाहिए, तो बिना चाय के वो जगेंगे नहीं। आज हमने प्लानिंग की है कि हम कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे और आलू टमाटर की गीली सब्ज़ी और पूरियाँ, और फिर यही खाना मैं अपने टिफ़िन में भी ले जाऊंगी, बच्चों के लिए भी टिफ़िन पैक कर दूंगी। तो बस मैं फटाफट से चाय इनको दे देती हूँ और फिर मैं नहाने चली जाऊँगी और सब्ज़ी काटने के लिए उनको बोल दूँगी। कोई सब्ज़ी काट के दे देता है ना तो बहुत हेल्प हो जाती है गाइस। तो अब मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन मैंने अभी यूनिफ़ॉर्म नहीं पहना है क्योंकि मुझे खाना बनाना है, तो वो यूनिफ़ॉर्म गंदा हो सकता है, तो मैंने नॉर्मल घर की टी-शर्ट ही पहन ली है। एक बार खाना मेरा बन जाए सारा, उसके बाद मैं यूनिफ़ॉर्म पहनूँगी। जब तक मैं नहा कर आई थी तब तक पतिदेव कद्दू काट ही रहे थे, अभी पूरा कटा नहीं था और बच्चों को भी उठाया नहीं था अभी, तो मैंने सोचा कि पहले बच्चों को उठा देती हूँ, वरना मैं डेफ़िनेटली लेट होने वाली हूँ। और वैसे भी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, अगर पेपर नहीं होते तो मैं छुट्टी भी कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तो अभी दोनों घोड़े बेच के सो रही हैं, इनको उठाना सबसे मुश्किल काम होता है मॉर्निंग में हमारा। और शिवी का तो आज एसएसटी का पेपर है, जिससे ये लड़की सबसे ज़्यादा डरती है। रात में काफ़ी देर तक मैंने इसको लर्न करवाया था, तो इसलिए ये इसको शायद थोड़ी ज़्यादा नींद आ रही होगी, बट अब मजबूरी है, बच्चों को उठाना तो पड़ेगा मुझे। तो जल्दी से मैंने इनको उठा दिया है और इस वक्त तक ये सारा काम निपटाते निपटाते मैं नहाई हूँ और मैंने बच्चों को उठाया है। पहले थोड़ी सी किचन भी साफ़ की थी, तो इस समय 5:30 तो बज ही चुके हैं। तो अब मेरे को थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा क्योंकि दोनों बच्चों को रेडी करना है, टिफ़िन लगाना है, श्राद्ध निकालना है, खाना तक नहीं बनाया अभी। तो बस मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ बच्चों को नहाने का बोलकर। दोनों बच्चे अपने आप नहाकर यूनिफ़ॉर्म पहन लेंगे, फिर बाद में मैं उनकी चोटी बना दूँगी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में कद्दू चढ़ा रही हूँ। कद्दू की सब्ज़ी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, और लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है और इनको पसंद है, तो इसलिए मैं कभी कभी कद्दू बना लेती हूँ। अब फटाफट से मैंने आटा लगा लिया है, बस मुझे पूड़ियाँ सेकनी है। तो पूड़ी सेकने में मैं हमेशा सुबह के टाइम में तो इनकी हेल्प लेती ही हूँ, मैं बेलती जाती हूँ और ये सेकते जाते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी सारी सेकनी होती है, टिफ़िन के हिसाब से भी, इनके हिसाब से भी, फिर दिन में खाने के हिसाब से भी, तो फिर मैं अकेली नहीं बना सकती। तो पूरी सेकते सेकते मेरा ध्यान गया कि थोड़ी सी स्मेल मुझे किचन में फ़ील हो रही थी, तो मैंने सिंक के नीचे वाला एरिया देखा, तो यहाँ पर मुझे लगा कि शायद थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने नैफ्थेलिन की गोली रख दिया, उसको थोड़ा खोल दिया है ताकि जब तक बाई आएगी तब तक ये बदबू यहाँ से चली जाएगी। अब यहाँ पर इन दोनों का ड्रामा स्टार्ट हो गया है। मैं जैसे जैसे करके चार्वी को उठाती हूँ और ये उसे गोद में चिपका लेते हैं और वापस से सुला देते हैं। तो अब मैंने इन दोनों को यहाँ पर डांटा कि फटाफट से उठो और काम निपटाओ। इनको मैं अपने साथ किचन में ले गई और चार्वी को मैंने बाथरूम में भेज दिया फटाफट से नहाने के लिए। तो जैसे जैसे करके जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करके हम लोग स्कूल चले गए थे और 3 बजे करीब वापस आ गए थे। और ये जो टाइम है अभी लगभग 3:15 बज रहे हैं, अच्छी खासी धूप हो रही है। आज सन्नी मेरा भाई भी घर पे आया हुआ था, तो मैंने इनको बोला कि सन्नी के साथ मिलकर गार्डन की घास हटा दो, क्योंकि जो मेरे पतिदेव हैं वो रोज़ सुबह चिड़ियाओं को और कबूतरों को दाना डालते हैं, तो चिड़िया हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा हर वक्त रहती हैं, तो जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी सारी बीट कर दी थी और घास बहुत गंदी हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश भी आ रही थी, तो क्लीनिंग भी नहीं हो पा रही थी इसकी, तो मुझे यहाँ पे आने में बहुत गंदा लगता था। तो मैंने इन लोगों को बोला कि इस घास को हटाओ, और क्योंकि एक बंदे की बस की बात नहीं है ये काम, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स मेरे गार्डन में हैं, काफ़ी हैवी हैं, तो उन सबको हटाना था पहले, फिर उसके बाद घास को निकालते। और ये जो घास है ये भी काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, तो इन दोनों ने मिलके जैसे तैसे इस काम को किया। मैंने तो बिल्कुल नहीं किया इस चीज़ को। मैं इन लोगों के लिए चाय बना रही थी, खाना बना रही थी, और जैसे तैसे करके इन लोगों ने काम किया। और मैंने कुछ दिनों के लिए इस घास को अब गार्डन से हटा ही दिया कि जब तक ये थोड़ा सा बारिश का मौसम ख़त्म नहीं हो जाता और घास अच्छे से साफ़ नहीं हो जाती तब तक मैं इसको नहीं बिछाऊंगी। फिर सारा काम ख़त्म होने के बाद ये हमारा शाम का टाइम है जब हम कैरम खेल रहे हैं। हम लोग कितना भी काम करें, कितने भी बिजी हों, लेकिन थोड़ी बहुत देर बच्चों के साथ हम लोग ज़रूर खेलते हैं, इससे पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है और थोड़ी बहुत देर के लिए बच्चे भी टीवी और मोबाइल से दूर हो जाते हैं। वरना अगर इनके साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करो तो इनका पूरा टाइम या तो मोबाइल देखने में जाता है या टीवी देखने में जाता है। आजकल तो बीइंग अ टीचर मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ काफ़ी कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं। मुझे याद है मेरा बचपन, जब हमारे यहाँ पे लाइट बहुत जाया करती थी, 3-3 4-4 घंटे का पावर कट हुआ करता था, और वो 3-4 घंटे कैसे निकलते थे हमें पता ही नहीं चलता था, क्योंकि सारे बहन भाई और मम्मी और कई बार कॉलोनी के भी काफ़ी बच्चे सब मिलके ना कुछ गेम खेलते रहते थे। मोबाइल वगैरह तो उस वक्त इतना था नहीं, तो हम लोग कभी ताश खेलते थे, कभी कैरम खेलते थे, कभी कोई फिजिकल गेम खेलते थे, कभी खो खेलते थे, तो कैसे टाइम निकलता था पता नहीं चलता था।
और आजकल ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो बच्चे अपना पूरा का पूरा टाइम मोबाइल में देते हैं, जिससे कि उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक हो रही है और उनकी आंखें भी वीक हो जाती हैं। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया है बच्चों के साथ कभी लूडो कैरम कुछ ना कुछ ज़रूर खेलते हैं। तो शाम के 7 बजते बजते सन्नी तो अपने ऑफिस चला गया था क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट होती है, और मैं ये और बच्चे हम लोग थोड़ा बाहर आ गए थे क्योंकि एक तो मुझे सब्ज़ी लेनी थी और उसके अलावा बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाने का प्रॉमिस किया था, तो मैं उनको लेकर आई थी। तो आज हम ये नए सब्ज़ी वाले स्टोर पर गए हैं। ये मेरे स्कूल के पास पड़ता है, सैनी स्टोर। यहाँ से हमने सब्ज़ी ली और पिज़्ज़ा खिलाने के लिए मैं बच्चों को अनलिमिटेड पिज़्ज़ा ले गई थी प्रताप नगर में। यहाँ बच्चों ने जो भी उनका मन किया, पिज़्ज़ा के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ था, पूरा बुफे लगा हुआ था 20 आइटम्स का। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।